फंडामेंटल राइट तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन फॉलो करता है? क्या ये लॉ है या सिर्फ एडवाइस, और क्या इनका रियल लाइफ में कोई यूज भी है? तो चलिए आज के वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल 36 से 51 तक और हर कैटेगरी के साथ रियल लाइफ एग्जाम्पल भी समझेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं डीपीएसपी क्या होता है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक ये फंडामेंटल राइट्स जैसे एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन स्टेट के लिए ये मोरल और पॉलिटिकल गाइड है। इसका गोल है इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना। क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्रमोट करता है। आर्टिकल 39 क्लॉज ए बात करता है राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। आर्टिकल 41 बात करता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल 43 बात करता है वर्कर्स के लिए लिविंग वेज और अच्छे काम के कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, हर रूरल फैमिली को 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ये आर्टिकल 41 का डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है। मिनिमम वेजेस एक्ट और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ये दोनों आर्टिकल 39 क्लॉज ए के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब बात करते हैं गांधी जी के प्रिंसिपल्स की। ये प्रिंसिपल्स गांधी जी के विलेज बेस्ड मॉडल पर बेस्ड है। सिंपल लाइफ एंड सेल्फ सफिशिएंसी। आर्टिकल 40 बात करता है कि विलेज पंचायत का फॉर्मेशन। आर्टिकल 47 बात करता है नशा और ड्रग्स का प्रोहिबिशन। आर्टिकल 48 बात करता है कि एनिमल हस्बेंड्री और कैटल प्रोटेक्शन। फॉर एग्जाम्पल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, इसने पंचायत राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ये आर्टिकल 40 को इम्प्लीमेंट करता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना डायरेक्ट नहीं, लेकिन गांधी जी की इम्प्लीमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट के विजन को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं लाइब्रेरी इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के बारे में। ये प्रिंसिपल्स मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोसाइटी के गोल्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे सेकुलरिज्म, जस्टिस, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एटसेट्रा। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जैसे कि गोवा इंडिया का ओनली स्टेट जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी सिटीजन पर अप्लाई होता है। ये आर्टिकल 44 को रिफ्लेक्ट करता है। आर्टिकल 48 ए बात करता है एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन। फॉर एग्जाम्पल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनवायरनमेंट केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट, ये आर्टिकल 48 ए का इम्प्लीमेंटेशन है। और आर्टिकल 50 बात करता है जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की। 42nd अमेंडमेंट 1976। आर्टिकल 39 ए बात करता है फ्री लीगल एड फॉर द पोर, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। आर्टिकल 48 ए बात करता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इंसर्टेड। अब बात करते हैं 44th अमेंडमेंट की 1978। राइट टू प्रॉपर्टी मूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नाउ फॉल्स आउटसाइड फॉर एनफोर्सेबल राइट। अब बात करते हैं डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स का डिफरेंस क्या होता है। फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, डीपीएसपी नॉन एनफोर्सेबल बट एसेंशियल फॉर गुड गवर्नेंस। एवरी मेजर लॉ, पॉलिसी और वेलफेयर स्कीम्स इन इंडिया टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसका मतलब है गवर्नमेंट हर नए लॉ या स्कीम्स को डीपीएसपी प्रिंसिपल के हिसाब से बनाने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल मिड डे मील स्कीम, राइट टू एजुकेशन। तो दोस्तों डीपीएसपी भले ही एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये भारत के फ्यूचर के लिए एक ब्लूप्रिंट है, जिससे सामाजिक और आर्थिक न्याय वाले राज्य की कल्पना की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तक के लिए बाय बाय।